जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 8। इससे पिछले वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 7 कवर कर दिया था आपका। अब चैप्टर नंबर 8 होने वाला है पद्य खंड में। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाई एक वृक्ष की हत्या। इसके रचयिता कौन है, यानी इनके कवि कौन है? कुंवर नारायण जी। कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखेंगे, फिर एक वृक्ष की हत्या यानी कि कविता का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक वृक्ष की हत्या इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि इतना सा, बस इतना सा ही परिचय है। ठीक है, इतना सा ही आपको याद रखना है और इतना सा ही क्वेश्चन बनता है। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ के कहाँ हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है कविता लिखने की जो शुरुआत की थी 1950 ईस्वी में इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की थी। जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। कविता लिखने की शुरुआत इन्होंने 1950 ईस्वी से कर दी थी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं भाई। इनकी प्रमुख रचनाएं, काफी सारी रचनाएं इन्होंने रची है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, रचना है चक्रव्यूह, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। और इन दिनों इनका ये जो है एक काव्य संग्रह है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इन दिनों से ही यह जो एक वृक्ष की हत्या कविता है ना, ये इन दिनों से ही लिया गया है। इन दिनों काव्य संग्रह से ही लिया गया एक वृक्ष की हत्या। आत्मजयी जो कि एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। मेरे साक्षात्कार एक यानी कि इंटरव्यू है। ठीक है, साक्षात्कार है। और ये मेरे या साक्षात्कार का मतलब क्या कि एक वृक्ष हत्या के रचयिता यानी कि कुंवर नारायण जी का खुद इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू। इतना रचना है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है आप याद रखिएगा, जो कि पूछा जाता है अक्सर। एक इन दिनों पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है इसी चैप्टर से, यानी ये जो चैप्टर है यहीं से लिया गया है। एक चक्रव्यूह पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया है, याद रखिएगा चक्रव्यूह। और एक है आत्मजयी, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आत्मजयी इनके प्रसिद्धि का आधार भी माना जाता है। अगला है, इनको पुरस्कार देखते हैं, कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत सारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी उनमें से एक है, व्यास सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, कुमार आसन सम्मान। इन सारा पुरस्कार इनको जो है प्राप्त हुआ था। वे नगर संवेदना के कवि थे। नगर संवेदना के कवि, क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर कि इनमें कौन नगर संवेदना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा कुंवर नारायण। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के कविता, एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई। कहां से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है एक वृक्ष की हत्या कविता। समझ में आ गया आपका? तो बस इतना सा ही आपका काव्य यानी कि कवियों का, जो कवि है हमारे कुंवर नारायण जी, इनका परिचय बस इतना सा ही आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है? जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्होंने कविता लिखना कब शुरू किया? 1950 में शुरू किया था। इनकी प्रमुख रचना देखिए एक हो गया आत्मजयी, चक्रव्यूह, इन दिनों। और इन दिनों से ही क्या लिया गया है? हमारा एक वृक्ष की हत्या चैप्टर को लिया गया है। ठीक है, इनको अगर देखें पुरस्कार, काफी सारा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसको। उसके बाद हो गया हमारा क्या बोलते हैं, कबीर सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद सम्मान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। व्यास सम्मान पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कुमारन आसन सम्मान पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, काफी सारे सम्मान मिला था। और इन्हें जो है नगर संवेदना के कवि के रूप में जाना जाता है। और ये जो कविता है ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक वृक्ष की हत्या कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है कुंवर नारायण द्वारा रचित जो आपका कविता है एक वृक्ष की हत्या, इसका हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लाइन बाय लाइन आप समझिएगा इस कविता को, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्ड वाला एक भी लाइन ऐसा, मतलब एक भी वर्ड मीनिंग ऐसा है ही नहीं जो कि आप नहीं समझ सके। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही सरल कविता है। आप थोड़ा सा बस फोकस के साथ देखिए, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। सबसे पहला लाइन है कि अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? तो याद रखिएगा ये जो है एक वृक्ष की हत्या का मतलब हुआ कि यहाँ पे वृक्ष की हत्या, यानी वृक्ष बचाने यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह कविता को रचा गया है श्री कुंवर नारायण जी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि कौन से वृक्ष की लेकर बोल रहा है कि अब की घर लौटा तो देखा वहां नहीं था। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि एक वृक्ष यहाँ पे था। ठीक है, एक वृक्ष कहीं पे था, और वो वृक्ष जो है मतलब लेखक के घर के सामने ही जो है वो वृक्ष था। ठीक है, और लेखक जो है घर से कहीं बाहर गया था, और वहां से यानी कि प्रदेश गया था, और वहां से जब वो लौटा तो उसने देखा वो बूढ़ा वृक्ष जो है उसके द्वार पे है ही नहीं, है ना।
और इसी से संबंधित यह कविता शुरू होती है यहीं से। देखिए क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन नहीं था? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, घर के दरवाजे पर तैनात। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन? अब की बार यानी लेखक जब प्रदेश गए थे तो वहां से जब पुनः वो घर लौटा तो वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष दरवाजे पे नहीं था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, इस बार वो वहां पे नहीं था। ठीक है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, मतलब वो जो वृक्ष था वो उनका जो छाल था, अब देखिए बूढ़ा वृक्ष है तो भाई उसका छाल क्या रहेगा? पुराना हो जाएगा, है ना। वही बोल रहा है पुराने छाल से यानी पुराने चमड़े की छाल से बना हुआ, पुराने चमड़े से बना हुआ उसका शरीर वही सख्त जान। पुराने शरीर से बना हुआ है, भले ही पुराना हो गया, बूढ़ा चौकीदार हो गया है। बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है लेखक ने? यहाँ पे कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। ठीक है। चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। लेकिन जान उसमें है जो है वो कैसा है? एकदम बिल्कुल सख्त जान है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान है, यानी शरीर उनका जो है भले ही वो पुराना हो गया, बूढ़ा चौकीदार बन गया, लेकिन जान उसमें वही सख्त है। झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, झुर्रियां यानी मतलब पेड़ पौधे में झुर्रियां पड़ गई है। आप देखे होंगे कि जब पेड़ जो है जब बहुत ही ज्यादा उम्र हो जाता है उनका, बूढ़ा जब हो जाता है पेड़, तो आप घर मतलब घर के आसपास आप देखे होंगे भाई, जैसे नीम का हो गया, पीपल का हो गया, उसके बाद बहुत सारा ऐसा पेड़ है, नीम पीपल हो गया, हमारा कसम्हर हो गया। ठीक है। तो ये जितना भी पेड़ पौधे हैं अगर बहुत ज़्यादा उम्र इनका हो गया है तो देखना आप जो है इसके छाल में इस तरह से थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं झुर्रियाँ। झुर्रियाँ हो गया है पेड़ों में, खुरदुरा हो गया है वो, मैला कुचैला यानी मैला कुचैला हो गया पूरा, राइफिल सी एक सूखी डाल, और ऐसी उनकी डाल भी है जो राइफिल समान है। राइफल मतलब समझ रहे हैं ना, गोली के समान, बंदूक के समान है, और लिए पहरेदारी कर रहा है वहां पे, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और उनके ऊपर जो है मतलब ये जो है सब पत्ता पूरा झड़ गया क्योंकि बूढ़ा वृक्ष है, लेकिन उसके ऊपर जो है कुछ कुछ पत्ता विद्यमान है और उसमें फूल की पत्तियां भी उपस्थित है। मतलब वही बोल रहा है कि एक फूल की पत्ती भी पगड़ी के समान है, फूल पत्तीदार पगड़ी उनके पास है, पांवों में फटा पुराना जूता। और पेड़ के पांवों में जो है वो क्या है? फटा पुराना जूता पहना है, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। समझिए एक लाइन में इसका अर्थ, चमड़ा पुराना हो गया है उनका लेकिन जान वही सख्त है, झुर्रियां पड़ गई है, खुरदुरा हो गया है, मैला कुचैला सा था वो, राइफिल सी थी यानी राइफिल सी यानी राइफल, उनकी डालियां जो है राइफल के समान उनकी डालियां राइफल के समान, पगड़ी में फूल पत्तीदार उनकी पगड़ियां यानी फूल पत्तीदार उनकी पगड़ियां, और पांव में फटा पुराना जूता पहना हुआ, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। फटा पुराना जूता पहन करके चरमराता था, धरती एकदम फटने वाला था, मतलब धरती जो है वो एकदम चर चर कर रहा था धरती वहां पे जहाँ पे ये था पेड़। ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो है बलबूता था, फिर भी वो वहां पे पहरेदारी कर रहा था। समझ में आ गया? अगला है, ज्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव ज्यादा निकलेगा यहाँ से, कुछ ज्यादा पूछता भी नहीं है इस चैप्टर से। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, कह रहे वो जो पेड़ है, वो जो वृक्ष है, वो धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, वो हमेशा अपनी खाकी वर्दी में रहता था, हमेशा अपने ड्यूटी को वो पूर्ण रूप से अपनी करता था, मतलब अपने जो उनका ड्यूटी है वो उस ड्यूटी को जो है अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाता था, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर हमेशा वो चौकन्ना रहता था वो वृक्ष। अगला है, दूर से ही ललकारता, वो वृक्ष जो था वो दूर से ही ललकारता था, ए तुम कौन हो, ऐसे करके, है ना। जब लेखक घर आते थे तो दूर से ही वो पेड़ ललकारता था, भाई कौन हो तुम? तो लेखक कहते, मैं जवाब देता था, तेरा दोस्त। क्या बोलता था? तेरा दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में, और पल भर को इस तरह से बोल करके कि मैं तेरा दोस्त हूं, और पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए उसके छाव में बैठ जाता था लेखक और आराम करता था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में मतलब हमारे अनजाना, जाना पहचाना, है ना, जाना पहचाना एक जानी दुश्मन, अपना जाना पहचाना एक जानी दुश्मन दरअसल हमारे ही पास था, हमारे ही आसपास था, जिसने उस पेड़ को नष्ट कर दिया, है ना। जाना पहचाना सा था हमारे अंदर, जानी दुश्मन, है ना। यहाँ देखिए क्या है, अरे यहाँ पे है ना, कहीं एक जानी दुश्मन, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन।
कि घर को बचाना है लुटेरों से। क्या बोलता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों का मतलब लुटेरों तो लुटेरा समझते ही है ना, चोर। और ये हो गया हमारा नादिरों, नादिरों से होता है हथियारा, ठीक है, हथियारा। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, देश के दुश्मन, देश में उपस्थित जो दुश्मन है उससे जो है देश को बचाना है। वही बोल रहा है, लुटेरों से घर बचाना है, हथियारों से शहर बचाना है, और देश के दुश्मनों से जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, कई तरह के बाधाएं डालते रहते हैं, देश विघ्न डालते रहते हैं, उस दुश्मनों से, देश के दुश्मनों से देश को बचाना है। और पेड़ यानी पर्यावरण को बचा करके पूरे संसार को बचाना है। अब देखिए फिर अगला लाइन, बचाना है, क्या बचाना है भाई? नदियों को नाला हो जाने से क्या बोल रहा है? नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कह रहे हैं कि अगर आप पर्यावरण अगर आप शुद्ध रहता है, पर्यावरण यानी पेड़ पौधे अगर आप नहीं काटते ज़्यादा, मतलब पेड़ पौधे अगर नहीं कटेंगे ज़्यादा, तो इससे जो है नदियाँ जो है, अगर ज़्यादा पेड़ पौधे कटने लगे भाई, नदियाँ भी जो है नाला के समान हो जाएगी, है ना। नदियों का नाम सुन के ही पवित्रता की भावना आती है, लेकिन नाला यार गंदगी की भावना आती है ना, तो क्योंकि भाई नाला तो गंदा ही होता है ना। नदियों को नाला हो जाने से हमें बचाना है, नाला हो जाने से नदियों को बचाना है, धुआं हो जाने से हवा को बचाना है, मतलब हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, और जहर यानी खाना को जहर हो जाने से बचाना है। अब खाना कैसे जहर होता है भाई? तो देखिए कई तरह की चीज़ें, यानी कि औद्योगिकरण के कारण से क्या हो गया, बहुत सारे धुआं वगैरह, वेस्ट मटेरियल वगैरह ऐसे ही प्रवाहित कर दिया था नदियों में। वेस्ट मटेरियल जैसे हो गया हवा, धुआं, उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, और उससे जो है खाना भी प्रदूषित यानी जहर के समान खाना हो जाता है, ठीक है। बचाना है, क्या बचाना है? जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को हमें लगाना है, पर्यावरण को बचाना है, और जंगल हमें ज़्यादातर सुरक्षित करना है, सुरक्षा देना है जंगल को, ताकि जंगल जो है मरुस्थल ना हो जाए, जो जंगली क्षेत्र है वो मरुस्थलीय ना बन जाए, राजस्थान का वो मरुस्थलीय क्षेत्र ना बन जाए, नहीं तो इससे जो है सिलेंडर लिए घूरेगा आदमी, है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए घूरना पड़ेगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से बोल रहा है मनुष्य को भी जो है जंगल हो जाने से बचाना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जंगल मतलब क्या, देखिए मनुष्य अगर जंगली हो जाएगा, जंगल इससे तात्पर्य है मनुष्य अगर जंगली हो जाएगा, तब तो उन्हें किसी भी चीज़ का पता ही नहीं रहेगा कि हमारे लिए जो है पेड़ पौधा कितनी ज़रूरी है। तो मनुष्य को जो है जंगल हो जाने से बचाना है, जंगली हो जाने से बचाना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? दोबारा देखिए यहाँ से, परिचय भले आप दोबारा ना देखें, लेकिन यहाँ से आप रिपीटेड करके, मतलब जैसे यहाँ तक परिचय चला, ठीक है, इतना छोड़ दीजिए, और ये वीडियो खत्म हुआ तो इतना जो है आप पीछे ले आइए, और यहाँ से पुनः एक बार और देखिए, बहुत वैसे आप समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो प्रयास कीजिए आप लिखने का, तो घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। एक दो बार लिखिए ना, और फिर आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुंवर नारायण जी यानी इनके द्वारा रचित जो कविता है वो भी खत्म हमने कर दिया। अगला वीडियो बहुत जल्द आपका आएगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत जल्दी आ जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। हमारी नींद का भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कल आ जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।